हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो मेरी बहन आ रही थी पिछले दिनों में, तो हम सब बहुत बिज़ी थे, तो इसलिए कोई ब्लॉग नहीं बनाया। और भी कोई 2-3 वजह थी, और मेरे भांजे की बर्थडे थी, तो उसके लिए हम लोग सेलिब्रेशन के लिए मतलब प्रिपरेशन कर रहे थे। तो एक दिन पहले ही रात को हमें पता चला वो सरप्राइज़ दे रही है, वो सुबह ही आ रही है, वरना तो उसका कुछ कंफर्म नहीं था उसने कब आना है। तो हमने फिर रात को जो हम चारियाँ कर सकते थे, कबाब वगैरह बनाया। ये भाभी ये क्या काट रही थी आप? मैं कीमा पकोड़े जो है ना वो बना रही थी। उसके लिए मैंने चीज़ें जो है जो रेडी हाँ, करनी थी कीमा वो पकौड़े भाभी आलू काट रही थी, उसके लिए हमें कबाब की टिक्कियाँ बना रही थी। तो अच्छा। जब आया बेचारा बहुत खुश हो रहा था। जब हम लोग केक की तैयारी कर रहे ना, तो बाबा हमें कह रहा था ये क्या मेरे लिए, ये क्या मेरे लिए। तो मतलब बच्चे बहुत खुश होते हैं छोटी छोटी चीज़ों से। बहुत ज़्यादा। और खुदाला भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी ना जब उसने ये देखा कि उसके बच्चे की हम सालगिरह जो है ना वो कर रहे हैं, मना रहे हैं। तो उसके लिए चीज़ें थकन तो बहुत ज़्यादा हो गई थी, मगर उसके चेहरे की खुशी देख के ना बंदे को खुद बहुत अच्छा फील होता है। इस वजह से इर्द गिर्द बंदा छोटी छोटी खुशियों का, दूसरों की खुशियों का ख्याल करे ना, तो बंदे को बहुत खुद की सारी थकन भी दूर हो जाती है जब इंसान किसी अपनी आपकी ज़ात की वजह से कोई खुश होता है। तो शाफे की खुशी देख के तो बहुत ज़्यादा ही सारे बंदा ही बच्चे खुश हो रहे थे हो बहुत रहे थे। ज़्यादा। पर शाफे बार बार आके पूछ रहा था ना, आप मेरे लिए केक बना रही हो मामी, आप मेरे लिए केक बना रही हो। केक में हमसे ना इतनी कंफ्यूजन हो गई थी। हमने बिरयानी बनाई, उधर से ब्रेड बनाई थी। और फिश ब्रेड बनाई, और पता नहीं वो चीज़ें डिफरेंट बना रहे थे ना, तो उन चक्कर में ना हमसे केक थोड़ा सा गलत हो गया। ऊपर से उस टाइम भाभी के बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स भी थे साथ, तो वो भी साथ रेडी करने थे। तो और साथ रिफत की तरफ मैसेज आ रहे क्योंकि इसने बच्चों को पढ़ाना होता है ना, सीएसएस के बच्चों को, उसके लिए इसने वो किया हुआ था। तो नई एडवर्टाइजमेंट डाली थी ना, तो उसकी वजह से बच्चे आ रहे थे ना, तो मैं लिस्ट बना रही होती ना, तो वो लिस्ट बनाते बनाते ना उसमें भी मुसलसल हम लोग बिजी थे। ये तो खैर रात की थी, तो मुसलसल काम कर रहे थे। अगले दिन हम सारा कुछ तो नहीं रिकॉर्ड कर सके, लेकिन काफ़ी चीज़ें हमने की थी। हाँ, और बिरयानी इन बिरयानी के लिए मसाला भी हम लोगों ने रात को रेडी कर दिया था। बस सुबह जाके हम लोगों ने थोड़ा, हमने कहा कम, मगर वो फिर भी थोड़ा लेट हो गया था, मगर लेट बहुत हो गया था ना, लेकिन केक में हमसे जो है ना इस वजह से गड़बड़ी हो गई थी। लेकिन चलो हमने सम हाउ किसी ना किसी तरह हमने फिक्स कर दिया था कप केक्स के साथ। लेकिन ये है कि सारे खुश बहुत हुए थे। तो आप छोटी छोटी खुशियाँ ज़रूर सेलिब्रेट किया करें। आज सुबह मैं उठी तो फिर भाई कुछ अम्मी से बातें कर रहा ना, तो ये आपस में ना मजाक कर रहा है ना, तो फिर मैंने अम्मी से कहा अम्मी आप ये बात दोबारा बोले, तो अम्मी शर्मा रही थी। अम्मी ने आंटी ने तो हमारे भाई को, मैंने तो हाँ, सद कुछ चाय जाके दी ना, तो तुम्हारा भाई पता नहीं क्या कह रहे थे। भाई तंग करता रहता है अम्मी को ना, तो अम्मी ने हाँ, आगे से बोला तुम 100 दफा नहा कर भी आ जाओ, तुम्हें ऐसी बीवी नहीं मिलेगी। वो भाई आगे से कह बेचारा। रहे क्या कह रही है, क्या कह रही है। मैं आ गई, मैंने कहा चले, आपको आपकी अम्मी ने सुना दिया, मुझे क्या जरूरत है बीच में वो बोलने की ना। इसलिए भी ना, क्योंकि उस टाइम भाभी वो हम थक गए थे ना, क्योंकि इतना सारा काम था, कौन करता है, कोई भाभियाँ इतना नहीं उठ उठ के करती। और ऊपर से ना हमने वो फ्रेश ब्रेड वगैरह बनाई थी ना, वो हम सबको बहुत अच्छी लगती है, काफ़ी जूसी और अच्छी बनती है ना। तो भाभी ने ना मेरी बड़ी आप ही नहीं आई हुई थी, तो भाभी ने ना, तो अब जाहिर है बंदा, मसला ये नहीं होता कि क्वांटिटी कम है, या वैसे भी बंदे को ना थोड़ा म्याना रवि रखनी चाहिए बनाते वक्त चीज़ें। मसला ये था कि इतने हम बना नहीं सकते थे, इतना कौन ओवन में बैठा रहे और कुकिंग रेंज में और बस चीज़ें बनाता रहे। तो जो आप भाभी का हिस्सा था ना, वो भाभी ने मेरी बड़ी बहन के लिए भेज दिया ना। तो जब हमें चाय के साथ लेके गई ना, तो कहती है मेरा तो नहीं है। फिर मैंने कहा चलो वादा करके खा लेते, कहती नहीं मैं नहीं खा रही। तो मतलब ये चीज़ें जाहिर है हम नोट करते हैं। तो फिर बाद में मेरी मुझे रात को कह रही थी देखा है तुमने शब्बों ने अपने हिस्से का सैका आपके के लिए भेज दिया। मैंने कहा हाँ मैंने देखा है। तो मतलब होना चाहिए। नहीं, वो जब हनी है ना, हनी जो है ना साई कापी का बड़ा बेटा है मेरी नंद का ना, तो वो अक्सर हमारे घर बहुत ज़्यादा आता है और यहाँ खुश भी बहुत ज़्यादा होता है। तो हम जो चीज़ बनाते हैं ना, अगर हम लोग खा लें, हम उसके लिए ज़रूर रखते हैं, क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि जैसे उसके बगैर हमने जो खाया, तो एक ऐसे लगते जो घर में से एक बंदा कम है ना। हाँ, तो जब वो आया ना, तो फिर मैंने जब उसके, मैंने कहा अब देखो इसकी मामा नहीं है, तो चले उनको भी टेस्ट करवा दूँ ना। मैंने कहा हनी तू जाने लगा तो मुझे बोल देना। तो कह रहे मैं जा रहा हूँ मामी। तो मतलब उसने छोटी मैंने दिया। छोटी चीज़ों में देखिए यही मसला ना, यहाँ पे अगर भाभियाँ मुंह ना बनाएं, छोटी छोटी चीज़ें सेलिब्रेट करें। मेरे से ज़्यादा मेरी बड़ी बहन का, बच्चों का और उनके हस्बैंड का भाभी ख्याल रखती हैं। मेरा मतलब जाहिर है मैं बहुत जगहों पर ध्यान होता है, बस अम्मी ना क्योंकि मेरे साथ है घर में, अम्मी मुझे तंग बहुत करती है। मैं रिफत को मसला, क्योंकि आंटी आवाजें इसको पोस्ट देती रहती है ना। अम्मी रिफत मेरी बहन आई है, मैंने कहा अब आपने ना इसको उठाना है शहरी के लिए ना, तो कहती हाँ मैं इसको उठा लूंगी। मैंने कहा वो दूसरे कमरे में होगी, साथ तो मैं होंगी, आप मुझे उठा के कहेंगे ना जाओ उसको उठा लो, तो मैं तो उसको उठाऊंगी नहीं, फिर मैं ही बना लूंगी। उस दिन मेरी दूसरी बहन आई हुई थी, तो वो अम्मी के पास सोई थी, और साथ मेरी कजन आई हुई थी है ना, और मैं उसके पास दूसरे कमरे में सोई थी ना। तो मेरी अम्मी ने ना मेरी बहन को उठा के बोला जाओ दूसरे कमरे से रिफत को उठाओ शहरी बना दे। मैंने कहा उसको ये नहीं कह सकती थी कि उठ के तुम शहरी बना दो, लेकिन फिर उसने कहा नहीं मैं ही आपको बना के दे रही हूँ। मैंने कहा अम्मी को देखो, तो अम्मी का ये है कि चिड़चिड़ी तो हुई हुई है जाहिर है, लेकिन ये है कि अम्मी जितना तंग करूँ
मुझे करती है तो और किसी को इतना तंग नहीं करती। तंग नहीं करती, पर अम्मी को होता है ना अम्मी। अच्छा हाँ, ये होता है एंड पे, जैसे अभी मुझे कही थी मेरी बहन ने कुलचे लेके आई, नहीं बड़ी अच्छी है, अच्छी चीज़ होती है, मैं दिखाऊँ किसी दिन नाश्ते में आपको ना। तो अगर अम्मी मुझे बच्चे कह तो हाँ बच्चे तो क्योंकि सारे बहुत जल्दी खा लेते हैं। अम्मी मुझे कह रही है कि यार वो कुलचे लेके आई थी, मेरी बहन आई है ना, तो वो मेरी कुलचे लेके आई थी, तो तुम लोगों ने सारे खा लिए, मेरे अब अपने वालों में से मुझे देना। तो मैंने कहा नहीं, कल जब वो गुजाला जो है ना वो उसके लिए साइकापी के लिए और उन सब के लिए ऐसे बना रही थी ना, ऐसे बना रही थी ना, बाहर में रूम में गई तो ये सब बैठे हुए साइकापी, जो इसने चीज़ें लाई थी कुलचे वगैरह, ये सारी चीज़ें साइकापी के लिए मुझे कह रही शबों में आपके लिए और बच्चों के लिए भी एक हिस्सा बना दूँ ना। तो सलू ने कहा नहीं नहीं, अम्मी के लिए हिस्सा बना दो, पर भाभी के लिए नहीं बनाना, भाभी और हम साथ हैं, अम्मी के लिए लेदा कर दो ना, अम्मी के हिस्सा लेदा कर दो ना। मुझे कह रही है तुम्हारे लिए हिस्सा, तुम्हारे सब बच्चे। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं के साथ हूँ, हम साथ हैं, तुम आंटी के लिए हिस्सा बना दो ना। कह रही है क्या मतलब? मैंने कहा नहीं बना दो। और सायदा मुझे कहती होती है कुलचे, मैंने कहा अब तुम भी मेरी जान छोड़ दो कुलचों से। तुझे बना के कह नहीं वो मेरे हिस्से के कुलचे नहीं, हैं। अम्मी मुझे कह रही कि तुम सब बच्चों ने खा लिए, तो मेरे लिए कुलचे ना अलग रखना। तो मैंने अम्मी से कहा नहीं मैं तो खाऊंगी, मैं क्यों रखूँ। तो आगे से कह रही तुम जाओ शब्बो को बुलाओ। तो मैंने कहा शब्बो तक पूरा थैला ही रख दिया। यार जब सालगिरह का जब एंड था ना, उस टाइम क्या हुआ ना, इज़्ज़ा जो है ना, इज़्ज़ा तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी ना, इज़्ज़ा और इज़्ज़ा का बाबा दोनों एक्साइटेड थे। इज़्ज़ा का बाबा ऐसे तैयार होके आए थे, ऐसे ना जैसे वो दूल्हा नहीं होता। हाँ भाई, ऐसे देखा भी आके ऐसे ही था, जल्दी जल्दी अपने बाल सेट कर रहा, ये वो। तो मतलब सारे ही बहुत खुश थे। और जरम तो बिल्कुल वो कपड़े जो जैसे शादियों वाले कपड़े नहीं होते वो पहन के आगे खड़ा, अपने कपड़े भाभी तो दूसरे ऐसे बड़ा सारा देगचा, अच्छा भाभी ने ना इतना बड़ा देगचा उतारा बिरयानी बनाने के लिए, और बनाए 3 गिलास बिरयानी भाई के 3 गिलास चावल डाल के कह रही हम तो इतने ही बनाते हैं ना। मैंने कहा हम तो घर वालों के लिए इतने बनाते हैं। भाभी माशाल्लाह बिरयानी इतनी अच्छी बनी थी, तो इतनी ज़्यादा वो सबने खाई कि हमारे लिए बस ठीक ही थी, बच्ची नहीं, लेकिन बहुत ही मज़े की बनी हुई थी, बहुत ही देश का मज़े मैंने की। तब बड़ा दिया था, तुम्हें पता है क्यों? उसको अब बस खुले तक ये से चमचा मार सकते हैं सारे तो। आगे बैठे, यहाँ पे भाई आगे ये देखिए भाई यार ऐसे हुआ। हम बाद में भाई से कहते क्या क्या हुआ था आप तुमने अभी ये भाई लगा ही नहीं रहा था, भाई शानी से कह रहा था तुम लगाओ, अब क्योंकि भाई को डरेंगे। डर लग रहा था। इज़्ज़त सही माशाल्लाह माशाल्लाह एंजॉय कर रही थी ऐसा ना। भाई की भी ब्लॉगिंग साथ हो रही थी, क्योंकि भाई ने साथ वो रखा हुआ था। चलें बस, सब अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।